गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ डिफरेंट सा और बहुत ही टेस्टी गुड़ का हलवा, जो कि गुड़ और गूंद का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और हमारे घुटनों में दर्द होता है, ये जो भी चीज़ें हैं सर्दियों में खाकर सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो इसको बनाना ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो चलिए मैं बनाना सिखाती हूँ। जो मैंने कटोरी का नाप लिया था ना, गुड़ ले लिया था मैंने थोड़ा सा कूटा हुआ, ठीक है। जिस कटोरी के नाप से लिया था उतना ही कटोरी से 3 कटोरी पानी हमने इसमें डाल दिया था। अब हमें इसे मेल्ट करना है, गड़काना नहीं है, बिल्कुल भी उबाल नहीं देना, बस इतना करना है कि जितने में हमारा जो है ना गुड़ जो है पिघल जाए पानी के अंदर। और अब हम इसे साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी कटोरी का मैंने मेज़र लिया ना, पूरा टाइम वही कटोरी से मेज़रमेंट चलेगा। तो आप ध्यान रखना, 1 कटोरी गुड़ लिया था मैंने कुटा हुआ और उसकी 3 कटोरी पानी ले लिया था। तो चलिए अब मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम लेंगे 1 कटोरी के करीब पिघला हुआ घी, जो कि आधी कटोरी में इसमें अभी डाल दूंगी और आधी कटोरी में साइड पे रख दूंगी। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद कमेंट करना मत भूलना। मेरी रेसिपी कौन कौन कहाँ से देख रहा है प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। तो मैंने आधे कटोरी के करीब घी डाल दिया इसमें, तो अब साइड पे रख दिया। अब हम इसमें डालेंगे गोंद, जो कि मेरे पास बारीक वाली थी, तो कोशिश करना बारीक वाली मिल जाए। अगर मार्केट से ख़रीदने जा रहे हो और घर पर है तो मोटी वाली ले लेना। बारीक वाली लेने से ये फ़ायदा होता है कि जब आप इसे फुलाओगे ना तो कूटोगे तो जल्दी कूट जाएगी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो बारीक बारीक जो लोगे मार्केट से, तो ये देखो धीमी आँच पे हमें फुलानी है। ये नहीं तेज़ आँच पे करके आप फुलाकर इसे जला दो। आपको धीमी धीमी आँच पर इसको धीरे धीरे फुलाना है। बहुत जल्दी फूलती है, ऐसी बात नहीं है। 2 से 3 मिनट के अंदर ये देखो फूल कर तैयार हो गया। अब हम इसको साइड पर कर देंगे, खाली कर देंगे इसको। परात में मैं इसको खाली कर दूंगी और कटोरी को नीचे से जो है इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। बैक साइड से कटोरी की मैश कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी कुछ ड्राई फ्रूट का भी आप ध्यान रखना, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। मेरे पास था बादाम और काजू और थोड़े से थे पम्पकिन सीड्स। आपके पास मगज के बीज हों तो और भी अच्छी बात है। अगर आप स्पेशल बना रहे हो, मार्केट से लेके आ रहे हो, तो मगज के बीज ज़रूर लाना। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो डाल दिया था। तो मैंने इसके बाद गूंद निकाल दी थी। निकालने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, कटोरी की बैक साइड से इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट भी हमें धीमी आंच पर इसमें इसको भुनना है। ड्राई फ्रूट को उसी घी हमें और नहीं डालना, जो आधी कटोरी डाला था ना उसी में सब चीज़ें भुन जाएंगी। तो हल्का हल्का हमें इसको भुन लेना है। जैसे ही हमारा भुन जाएगा ड्राई फ्रूट, ये देखो हमारा ड्राई फ्रूट भुनकर तैयार हो गया। अब हम इसको भी साइड पर निकाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमारा बचा हुआ घी था ना, वो हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद जो कटोरी मैंने आपको पहले बताई थी ना, गुड़ की मेज़रमेंट बताया था कि 1 कटोरी कुटा हुआ गुड़ तो 3 कटोरी पानी, उसी कटोरी से हमें 1/4 लेनी है कटोरी आटे की। आटा डाला हुआ है ये मैंने, और इसी में मैं डालूंगी 4 चम्मच के करीब सूजी, 4 से 5 चम्मच के करीब सूजी और 2 चम्मच के करीब बेसन। आप खाली आटे का भी बना सकते हो, खाली बेसन का भी और खाली सूजी का भी, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का बना हुआ था, अलग ही इसका स्वाद आता है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखो मैंने तीनों चीज़ें डाल दी हैं इसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये घी मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने साइड पे निकाल कर रख दिया था। एक ही कटोरी से पूरा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें आटा डाल देंगे। घी आप अपने अनुसार डाल सकते हो। अगर आप बीपी के मरीज हो तो फिर आप थोड़ा कम डाल लेना। तो ठीक है, इसको भुनना अच्छे से, बस इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि देखो टाइमिंग आटे की अलग, बेसन की अलग और सूजी की अलग होती है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें खूब अच्छे से भुनना है इसको। धीमी आंच पे मैं भुन रही हूँ इसको। जैसे ही आपको लगे कि ये थोड़ा सा भुनना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसमें डाल देंगे नारियल मार्केट में मिल जाता है, कद्दूकस करा हुआ ग्रेटेड नारियल भी, नहीं तो आपके पास खोपा हो तो आप उससे भी कद्दूकस कर डाल सकते हो। तो ये देखो मैंने इसमें नारियल, जैसे आपको लगे कि आपका भुनना शुरू हो गया है, मतलब तकरीबन कुछ % रह गया है, तो उसी टाइम आप इसमें नारियल डाल देना ताकि वो भी भुन जाए। तो ये देखो भुन गया। भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे वही गुड़ का पानी जो हमने बॉईल किया था। बॉईल नहीं, थोड़ा सा ही गर्म किया था, मतलब हमें इसे गड़काना नहीं है, एक तार की चाशनी नहीं बनानी थी। हमें सिर्फ इतना करना था कि हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए और कूट कर गुड़ डालना है उसके अंदर, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, जो गुड़ का पानी है वो सारा डाल देंगे। तेज़ आँच पर हम जो है इसको अच्छे से हलवे को जैसे बनाते हैं वैसे भुनेंगे। और पूरा मैंने इसके अंदर जो मेज़रमेंट था उसके अकॉर्डिंग जो है गुड़ का पानी इसमें डाल दिया। अब हम इसको खूब अच्छे से हिलाएंगे और खूब अच्छे से भून लेंगे। 7 मिनट के अंदर ये 6 से 7 मिनट के अंदर ये भुनकर तैयार हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, इसमें हम डालेंगे जो हमने गूंद थी ना, वो कुटी हुई गूंद हो गई, ड्राई फ्रूट कटा हुआ डालना है हमने। उसके बाद हमें इसको
और भुनना है थोड़ा सा, 3 मिनट के लिए हम इसे और भुनेंगे। तो चलिए पहले हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। गूंद हमने डालने के बाद भी 3 मिनट के लिए हमें भुनना है, ताकि मुंह में जो गूंद है ना वो बार बार ना आए। तो ये देखो जैसे ही घी जो है कढ़ाई छोड़ देगी, देखो साइडों से ना बिल्कुल एकदम हलवा अलग से हो गया, घी अलग हो गया ना, छूट गया। आप अपने अकॉर्डिंग घी डाल सकते हो। तो ये देखो मेरा हलवा बनकर तैयार हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा जो चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट है वो डाल देंगे और इसको अच्छे से हिलाएंगे। फिर हम इसमें गूंद डाल देंगे। गूंद भी मैंने अच्छे से कूट ली थी, कटोरी से मैश हो जाती है। जब फूल जाती है ना तो बैक साइड से कटोरी से या ग्लास से उसको मैश कर लेना, इजीली मैश हो जाएगी। तो ये देखो ये डाल दिया। अब 2 मिनट के लिए ऐसे भुनेंगे, फिर गूंद डालकर 2 मिनट के लिए भुनेंगे और हमारा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार होता है, खाने में मज़ेदार लगता है और घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। और स्पेशल ये सर्दियों का हलवा है, तो बनाना इसको ज़रूर ट्राई करना। कौन कौन मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहा है, कमेंट लाइक शेयर करना मत भूलना। तो ये देखो हमारा टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो गया। तो ये देखो मैंने गूंद डाल दिया, 2 से 3 मिनट भून लिया। अब हमारा लाजवाब मज़ेदार हलवा बनकर तैयार हो गया। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, लाइक करना, शेयर करना। और कौन कौन मेरी रेसिपी कहाँ से देखता है, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।